हर घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग हनुमान चालीसा ज़्यादातर अपने घर में पढ़ते हैं। तो जब भी हनुमान चालीसा आप पढ़ें तो एक लोटे में जल आप ज़रूर रखें और इस जल का क्या करना है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी आपको। और एक दीपक, चाहे देसी घी का हो या फिर तिल के तेल का, एक दीपक को ज़रूर आप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से, दीपक जब प्रज्वलित होता है तो उससे जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे किसी भी तरह का मंत्र हो, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए दीपक जलाने के लिए हमारे धर्म में बताया हुआ है कि कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो दीपक ज़रूर आप जलाइए। तो देखिए, कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। तो आगे मैं अभी जो हनुमान चालीसा बुक है उसी से ही बताऊंगी आपको कि भाई किसने बोला है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। और इतने सारे नियम बता दिए जाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ऐसी कोई इसमें खास नियम नहीं है। बस जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो सबसे पहले आपको दोहा पढ़ना है, जो हनुमान चालीसा में स्टार्टिंग में होता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। हनुमान चालीसा चाहे आप बैठकर पढ़ें या खड़े होके पढ़ें, नंगे पैर धरती पर रखकर नहीं पढ़नी चाहिए। एक आसन जरूर रख लेना, लाल रंग का आसन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, इतने सारे नियम बता दिए जाते हैं कि हनुमान चालीसा को ऐसे पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा को ऐसे पढ़ना चाहिए। भाई ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं है। दीपक तो मैंने इसलिए बताया कि दीपक से हनुमान चालीसा का प्रभाव बढ़ता है। और जल का क्या करना है वो भी बताऊंगी। आपके मन में बस भाव होना चाहिए। आप कहते जी स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा कि पुरुष ही इसको पढ़ेंगे। फिर ये लिखा होना चाहिए था जो ये पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। तो इसमें तो सभी के लिए लिखा है ना, कहाँ लिखा है कि स्त्रियों को नहीं पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा। हाँ, शुद्धता का ध्यान रखना होगा। जो हमारे दिन होते हैं सभी जानते हैं, तो उन दिनों में हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा शुद्धता का इसमें ध्यान आपको रखना होगा। बाकी ये है कि देखिए, भगवान की प्रार्थना आप पूरे भक्ति भाव से करते हैं ना, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को कोई आपके नियम कायदे वगैरह नहीं चाहिए कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करो वो करो। समय की कमी हो ना तो चाहे एक ही बार आप हनुमान चालीसा पढ़ें, पर उसका जो अर्थ है, हनुमान चालीसा में जो भी शब्द लिखे हुए हैं ना, उसका अर्थ आपको ज़रूर समझना चाहिए। अगर अर्थ आप समझ लेंगे तो आपके मन में वही भाव उमड़ेगा। और जो जो लिखा हुआ है ना, उस भाव से अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं, देखिए हनुमान चालीसा जब पढ़ी जाती है ना तो हनुमान जी उसको सुनते हैं। जागृत देवता है हनुमान जी, चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उसमें भी बोला जाता है। तो देखिए, जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें बस आप पूरे भाव से पढ़िएगा, तो आपको देखिए हनुमान चालीसा का फल ज़रूर मिलेगा। हनुमान जी महाराज ज़रूर प्रसन्न होंगे। बस सच्चे मन से पढ़िएगा। और जब हनुमान चालीसा आप पढ़ लेते हैं ना, तो भगवान राम के नाम का आप जाप जरूर करिएगा। हनुमान जी उस चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो भगवान राम का नाम लेता है, क्योंकि राम भगवान के भक्त हैं हनुमान। तो उनके प्रभु का जो नाम लेता है उससे तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप राम भगवान का जाप जरूर कीजिएगा। राम भगवान की माला कर सकते हैं, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, ऐसे कर सकते हैं। या फिर राम राम भी अगर आप बोलते हैं ना, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसे करके आप कीर्तन करते हैं ना, तो उससे भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हाँ, जो आप लोटे में जल भर के रखते हैं ना, तो उस जल को परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, प्रसाद रूप में आप जरूर उनको देना और आप भी उस जल को ग्रहण करना। उस जल के आप छींटे भी पूरे घर में दे सकते हैं और उस जल को आप ग्रहण जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली ये जल हो जाता है। देखिए, पूजा पाठ के लिए जब पानी रखा जाता है तो वो जल हो जाता है। तो महिमा आप समझ गए होंगे कि हम इसको सिंपल पानी नहीं कहते हैं, जल कहते हैं। बहुत प्रभावशाली ये जल आपको ज़रूर
ग्रहण करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को ग्रहण करवाना चाहिए। कहते हैं कि जो बीमार होता है ना, तो इस तरह से उसको ये वाला जल पिला दिया जाए तो बीमारी भी दूर हो जाती है। अब देखिए 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई जल के लिए, दीपक के लिए और आसन के लिए, ये इसलिए बताया ताकि जो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसका प्रभाव बढ़ जाए। और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि आपको मैं भ्रमित करूं। अगर मेरी बातों से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पूजा पाठ करने के लिए बहुत ज़्यादा नियम से सबको नहीं बांधना चाहिए कि आदमी डरने ही लग जाए कि हमने ये नहीं किया तो हाय पता नहीं हमारी भगवान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में।